केंद्र सरकार ने नई डिजिटल स्वास्थ्य नीति की घोषणा की, जिसमें टेली मेडिसिन पर जोर है। विपक्ष ने इसे ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करने की चुनौतियों पर सवाल उठाए। नीति का लक्ष्य 2027 तक सभी गांवों में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। संसद में इस पर अगले सत्र में गहन चर्चा होगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इसे क्रांतिकारी कदम बताया। ये नीति स्वास्थ्य सेवाओं में पहुंच और गुणवत्ता बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में नई रक्षा नीति पर चर्चा की। विपक्ष ने सीमा पर तनाव और सैन्य खर्च को लेकर सरकार पर निशाना साधा। नीति में स्वदेशी हथियार उत्पादन और साइबर सुरक्षा पर फोकस है। कई राज्यों ने रक्षा बजट में हिस्सेदारी की मांग की। ये कदम भारत की सैन्य ताकत को और मजबूत करेगा। संसद में इस पर अगले सप्ताह बहस होगी। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी ने नई ग्रामीण बुनियादी ढांचा योजना शुरू की। विपक्ष ने इसे चुनावी स्टंट करार दिया। ये योजना 2026 तक 5000 गांवों में सड़क और बिजली प्रदान करेगी। स्थानीय नेताओं ने इसका स्वागत किया, लेकिन कार्यान्वयन पर सवाल उठे। ग्रामीण समुदायों में इस योजना को लेकर उत्साह है। ये कदम ग्रामीण विकास को गति देगा। कांग्रेस ने केंद्र की आर्थिक नीति पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मध्यम वर्ग पर बढ़ते कर बोझ और महंगाई की आलोचना की। सरकार ने इसे वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए जरूरी बताया। विपक्ष ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई। यह बहस संसद के शीतकालीन सत्र में गर्म रहेगी। आम जनता में आर्थिक नीतियों को लेकर असंतोष बढ़ रहा है। दिल्ली सरकार ने मुफ्त शिक्षा योजना का विस्तार करने की घोषणा की। विपक्ष ने इसे वोट बैंक की राजनीति करार दिया। यह योजना 10 लाख गरीब छात्रों को मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म देगी। स्थानीय नागरिकों ने इसे शिक्षा में समानता की दिशा में कदम बताया। शिक्षा क्षेत्र में सुधार की उम्मीद बढ़ी। विपक्ष ने इसके फंडिंग मॉडल पर सवाल उठाए। पश्चिम बंगाल में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू। सत्तारूढ़ पार्टी ने निष्पक्ष मतदान का वादा किया। विपक्ष ने केंद्रीय बलों की तैनाती और स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की मांग की। चुनाव आयोग ने संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन निगरानी शुरू की। स्थानीय स्तर पर तनाव की खबरें सामने आई। ये चुनाव राज्य की राजनीति को प्रभावित करेगा। केंद्र ने नई पर्यावरण नीति में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर 5000 करोड़ का निवेश घोषित किया। विपक्ष ने इसके कार्यान्वयन पर संदेह जताया। ये नीति 2030 तक प्रदूषण को 40% कम करने का लक्ष्य रखती है। ऑटोमोबाइल उद्योग में लागत बढ़ने की चिंता जताई। ये कदम भारत में जलवायु लक्ष्यों को समर्थन देगा। संसद में इस पर अगले सत्र में चर्चा होगी। बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन ने नई रोजगार गारंटी योजना शुरू की। विपक्ष ने इसे केवल प्रचार और कागजी वादा बताया। यह योजना 2026 तक 1.5 लाख नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य रखती है। युवाओं ने इसका स्वागत किया, लेकिन कार्यान्वयन पर सवाल उठे। ये कदम ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी को कम करेगा। विपक्ष ने योजना की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। केंद्र ने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में कई बड़े नेताओं और नौकरछाओं पर छापे मारे। विपक्ष ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध का हथियार बताया। जांच एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर सबूत जुटाने का दावा किया। ये मामला अदालत में लंबा चल सकता है। जनता ने इस अभियान को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया है। संसद में इस पर तीखी बहस की उम्मीद है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी ने मछुआरों के लिए नई सब्सिडी योजना शुरू की। विपक्ष ने इसे अपर्याप्त और दिखावटी बताया। ये योजना तटीय समुदायों को आर्थिक राहत प्रदान करेगी। मछुआरों ने इसका स्वागत किया, लेकिन और सहायता की मांग की। योजना का कार्यान्वयन अगले महीने से शुरू होगा। ये कदम स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा।